नमस्कार। इम्तियाज खत्री ने कौन सा बम फोड़ा है ये बताएंगे आपको इस वीडियो में। और शाहरुख खान के मन्नत के बाहर एक बार फिर हुंकार लगी है और वो कौन लोग लगाए हैं ये भी बात करेंगे। लेकिन आर्यन केस में किस तरीके से सेशन कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है वो भी सुन करके आप दंग रह जाएंगे। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आपको बताएंगे कि एक बहुत ही बड़ा वसूली कांड का शख्स जो कि जिसके घर पे पूरी तरीके से सीबीआई का छापा पड़ रहा है और बहुत जल्द गिरफ्तारी भी हो सकती है। शाहरुख के बेटे आर्यन खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन अब इन सब बीच में एसएसआर के जो फैंस हैं, एसएसआरियंस पूरी तरीके से भड़क चुके हैं। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से शाहरुख खान को टारगेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो शाहरुख खान है यही एक वक्त था जब एसएसआर की मजाक उड़ाता था और किस तरीके से भेदभाव करता था, किस तरीके से एसएसआर इनको अपना आइडल मानते थे। लेकिन ये शाहरुख खान ने कभी उनको रिएक्ट नहीं किया, कभी उनको सम्मानित नहीं किया और हमेशा एक भेदभाव की तरह देखा। लेकिन इस बीच में किस तरीके से एसएसआर के फैंस लोगों के बीच में फिर एक बार गुस्सा उमड़ पड़ा है और फिर से एक बार मन्नत के बाहर पूरे एसएसआरियंस खड़े हो चुके हैं और जस्टिस फॉर एसएसआर के नारे लगाने लगे। इससे पूरी तरीके से जो शाहरुख खान और उनके मैनेजर, ड्राइवर और जो भी लोग वहां मौजूद थे, कहीं ना कहीं हरकंप मच गई लोगों में। लोगों ने सोचा कि ये किस तरह का भीड़ है और ये किस तरह का जो आंदोलन हो रहा है। मीडिया अपना अलग काम कर रही है और उसी बीच में एसएसआरियंस भी पहुंच गए। लेकिन बवाल वहां पे तब हो जाता है जब शाहरुख खान के कुछ फैंस वहां पे मौजूद होते हैं, बैग टांगे हुए, भूखे प्यासे। जब जस्टिस फॉर एसएसआर की नाराएं लग रही होती हैं तो एसएसआर के जिस तरीके से फैंस लोगों में गुस्सा था, तो शाहरुख खान के जो चमचे लोग थे वहां पे पहुंचे हुए थे और पूरी तरीके से उनका विरोध करने लगे। लेकिन आपको पता है ना कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो एसएसआरियंस पूरी तरीके से हंगामा नहीं किए, बहुत ही ईमानदारी से और संवेदनापूर्वक अपनी आवाज़ को उठाया और कहीं ना कहीं जो एसआरके के जो फैंस थे उनका सिर नीचे हो गया और उनको भी ये बात लगी कि ये सच की आवाज़ है, इनको नहीं दबाना चाहिए। लेकिन इसी बीच में जो सबसे बड़ी खबर ये आ रही कि आर्यन केस में जिस तरीके से आज सेशन कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, जिसके लिए सतीश मानी शिंदे ने याचिका दाखिल भी कर दिया था। लेकिन जो मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर, कि आज सेशंस कोर्ट ने उस जमानत की याचिका को खारिज कर दिया। यानी कि अभी जेल की रोटी ही तोड़नी पड़ेगी, कंबल बिछा करके ही सोना पड़ेगा। ऑर्थर जेल में आर्यन खान को वही रूखी सूखी जिंदगी जीनी पड़ेगी। कोई भी वाईफाई नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई ड्रग्स, चरस, गांजा नहीं, सब एक नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल कैदी की तरह जीना होगा। लेकिन इस बीच में मैं आपको बता दूं कि इतने बड़े वकील सतीश मानी शिंदे को ठीक करने पे भी जमानत याचिका नहीं हो पा रही है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि शाहरुख खान ने सतीश मानी शिंदे से भी अपग्रेड लेवल का क्रिमिनल वकील को ठीक कर लिया है और वो क्रिमिनल वकील का नाम है अमित देसाई। सलमान खान के हिट एंड रन केस को भी इन्होंने ही सॉल्व किया था और सलमान खान ने ही सजेस्ट किया कि शाहरुख खान शायद अमित देसाई को अगर वो रखेंगे अपने बेटे की जमानत के लिए तो शायद मेरे बेटे को जमानत मिल जाएगी। लेकिन आपको बता दूं कि एनसीबी ने अभी जिस तरीके से सेशंस कोर्ट में अपनी जो सबूत है वो पेश करी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी दशहरा का टाइम है, अभी 13 तारीख को कोर्ट में फिर से एक बार जमानत की जो फैसला है वो आएगी आर्यन खान को लेकर के। इम्तियाज खत्री के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, वो पूरी तरीके से बम फोड़ रहे हैं कि किसी तरीके से मैं बच जाऊं। लेकिन अब एनसीबी का जिस तरीके से उनके ऊपर शक और निशाना जिस तरीके से हुआ है, ऐसी स्थिति में इम्तियाज खत्री का बचना मुश्किल है। लेकिन इसी बीच में आपको बताऊं कि किस तरीके से शनिवार को इनको समन भेजी गई थी और उसी शनिवार को 8 से 9 जगह पे इनके सारे जगहों पे छापेमारी हुई। जब शक हुआ तो इनको एनसीबी दफ्तर में बुलाया जाता है, 8 घंटे की पूछताछ होती है। लेकिन खबरें ये आती है कि सोमवार को इनको फिर से बुलाया जाएगा, लेकिन आज उन्होंने हवाला दे दिया और आज वो पहुंचे नहीं।
अब खबरें सोशल मीडिया पे तो ये आ रही है कि क्या ये अपने सबूतों को ठिकाना लगा रहे हैं, क्या ये कुछ चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब खबरें ये आ रही है कि अब वो 12 तारीख को यानी कल वो फिर से एनसीबी दफ्तर में आएंगे और तीखे तीखे सवालों का एनसीबी का जवाब देंगे। अब देखना ये होगा कि उसके बाद क्या एक्शन होता है एनसीबी का। ज़्यादा चांसेस है कि इनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। अब आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से सीबीआई पूरी तरीके से एक्शन में है, एनसीबी एक्शन में तो शुरू से ही है, लेकिन सीबीआई ने जो कदम उठाया है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अनिल देशमुख जो वसूली कांड का माफिया है, उसके ठिकानों पे सीबीआई ने आज छापा मार दिया है। नागपुर की ये वारदात है जहां पे सीबीआई ने पूरी तरीके से छापा मारी है और सोर्सेज से खबरें ये भी आ रही है कि बहुत सारे जो सबूत है उसका कलेक्शन वहां से हुआ है। तो अब देखना यह होगा कि सीबीआई का अगला स्टेप क्या है, क्या अनिल देशमुख को गिरफ्तार करी जा सकती है या नहीं। आर्यन केस तुल तो पकड़ रहा है, लेकिन इसी बीच में जो है वो पॉलिटिक्स भी घुस रही है और पता नहीं क्यों हर बार पॉलिटिक्स क्यों बीच में आ जाता है, चाहे वो सुशांत का मामला हो चाहे फिर आर्यन ड्रग्स केस हो। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा। यहां पे आपको पता है कि किस तरीके से एनसीपी नेता नवाब मलिक ने बहुत ऐसी ऐसी बयान दे दी है जिसके बारे में कहना और उसके बारे में टिप्पणी देना भी बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इसी बीच में जो सबसे बड़ा मुद्दा उठा दिया है नीतेश राणे ने, जो कि नारायण राणे के बेटे हैं, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम रह चुके हैं, उनके बेटे नीतेश राणे ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा दिया है, बहुत बड़ा सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जब एसएसआर यानी सुशांत की जिस तरीके से रहस्यमय मौत हुई और जिस तरीके से उनकी हत्या हुई, उस वक्त क्यों नहीं ये सारे लोग बोलते हैं, एनसीबी नेता नवाब मलिक क्यों नहीं अपनी बात को आगे रखते हैं। और जिस तरीके से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स केस में फंसते हैं, तो फिर क्यों एनसीपी नेता नवाब मलिक ये बात कहते हैं? क्या इसलिए कि नवाब मलिक जो है वो मुस्लिम है और शाहरुख खान आर्यन खान भी मुस्लिम समाज से हैं और सुशांत सिंह राजपूत हिंदू थे? क्या इसलिए ये जो नवाब मलिक हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं? सुशांत के मामले में इन्होंने कभी एक बार भी बात नहीं करी, कभी एक बार भी इंसाफ की आवाज़ नहीं उठाई, और जो उठा रहा था इंसाफ की आवाज उनको ये कह रहे हैं कि वो आत्महत्या करेगा अर्णव गोस्वामी को। कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जिस तरीके से एक बार फिर निशाना साध दिया, और ऐसा हिंदू मुस्लिम ये सारे लोग करते हैं, इसी रीजन से कहीं कहीं दंगा हो जाता है। अब इन्होंने जिस तरीके से एक बार फिर आर्यन खान के केस को लेकर के ऐसी कंट्रोवर्सी बयान दे दी है जिससे कि एक बार फिर महबूबा मुफ्ती ट्रोल हो रही हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आर्यन खान एक मुसलमान हैं और इनके 23 साल के बच्चे को इस तरीके से टारगेट करी जा रही है क्योंकि वो एक मुसलमान है। लेकिन लखीमपुर में किसानों की हत्या हो जाती है तो वो केंद्रीय मंत्री का बेटा जिस तरीके से ये सारी वारदातें करता है उसके लिए कोई क्यों नहीं बात करता है। तो यहाँ पे महबूबा मुफ्ती को पूरी तरीके से ट्रोलर्स ने ट्रोल करना शुरू कर दिया कि आप खान की बात कर रही हैं, पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर सबसे टॉप सेलिब्रिटी में है तो वो खान है। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, पूरे देश और दुनिया के लोग खान देख करके किसी को फॉलो नहीं करते। उस समय वो सोचते हैं कि वो कलाकार है, ये नहीं सोचते हैं कि ये खान मुसलमान है तो हम इसको फॉलो करेंगे। पूरे देश और दुनिया इस नज़र से कभी नहीं देखती है। जब आप गुनाह कीजिए तो खान हो जाइए, और जब गुनाह नहीं कीजिए तो खान नहीं है। पूरे हमारे लिए तो कोई भेदभाव है ही नहीं। ये पूरे एक्टर लोगों की, जो वहाँ पे हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या जो मुस्लिम कैटेगरी के हैं, वो यही कहते हैं। पहले तो ये कहते हैं कि हमारे लिए सब एक समान है, कलाकार लोगों के लिए कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन जब कुछ गुनाह करते हैं, कुछ गलतियां कर देते हैं, कुछ क्राइम कर देते हैं, तो उस वक्त ये कहते हैं कि हम लोग मुसलमान हैं इसलिए कुछ लोग हमें टारगेट कर रहे हैं। ये कौन सी बेतुकी बातें हैं, इस तरह की बातें करते हैं। हालांकि इन सारे मुद्दों पे आप लोगों की क्या सोच है, अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय